जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा हर कोई अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या हॉस्टल में रहते हैं और बहुत बड़े स्तर पर पूजा नहीं कर सकते तो भी चिंता न करें, आप बहुत ही सरल और सादे तरीके से घर पर पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करें और नित्य पूजा करें। फिर आप एक अलग से चौकी लगा सकते हैं या अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल का आसन देते हुए माता रानी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना का विशेष महत्व है। हम यहाँ पर एक सूक्ष्म कलश स्थापित करेंगे। एक कलश में जल भरें, उसके कंठ पर मौली बांधें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम डालें। कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं और एक पूर्ण पात्र चावल रखकर उसके ऊपर 1 रुपया रखें। इस तरह हमारा सूक्ष्म कलश तैयार हो जाएगा। इस कलश को 9 दिनों तक ऐसे ही रहने दें और इसे बिल्कुल भी न हिलाएं। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आपकी मूर्ति या फोटो में गणेश जी हैं, तो ठीक है, नहीं तो सुपारी के गणेश जी बनाकर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर माता की चौकी को सजाएं। पूजा की शुरुआत गणेश जी से करें। एक लोटे में जल लें और फूलों या दूर्वा घास से गणेश जी को स्नान कराएं, यानी जल का छींटा दें। फिर माता रानी को और कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को भी इसी तरह स्नान कराएं। स्नान के बाद गणेश जी को जनेऊ और वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएं। माता रानी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। अगर चुनरी ना हो तो आप कलावा को भी वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। अब आप सभी देवी देवताओं को टीका करें। गणेश जी को लाल रोली का टीका लगाएं और माता रानी के साथ साथ उनके शेर को भी टीका लगाएं। अगर फोटो में शिव जी हैं तो उन्हें चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद गणेश जी को लाल फूल और दूर्वा घास चढ़ाएं। माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर न मिले तो गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। गेंदे का फूल सभी पूजाओं में और सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है। अगर फूल न हो तो बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में लौंग और बताशे का भोग जरूर लगाएं। अगर पान के पत्ते हों तो उस पर 2 लौंग, 1 बताशा और 1 इलायची रखकर भोग लगाएं। नहीं तो किसी छोटी कटोरी या फल के पत्ते पर भी चढ़ा सकते हैं। आप प्रतिदिन 1 पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह ड्राई फ्रूट्स या फल का भोग लगा सकते हैं और शाम को ऑफिस से आकर हलवा या खीर बनाकर भोग चढ़ा सकते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाएं 9 दिनों में किसी एक दिन माता को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। पूजा में दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। आप पहले दिन या अष्टमी नवमी के दिन कभी भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़कर माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो कपूर जलाकर अग्नि प्रज्वलित करें और घी में डुबोकर 2 लौंग की जोड़ी की आहुति दें। साथ ही भोग की भी थोड़ी आहुति दें। अगर प्रॉपर हवन न कर पाएं तो यह सूक्ष्म हवन जरूर करें। इसके लिए आप बाजार में मिलने वाले समरणी हवन कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता लाते हैं। हवन के बाद कपूर या जलाए गए दिए से माता की आरती करें। आरती सबसे अंत में होती है, इसलिए सारे पाठ और भोग के बाद ही आरती करें। आरती के बाद थोड़ी सी जल का छींटा दें और हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करें। नवरात्रि की पूजा में पाठ का भी बहुत महत्व है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप माता रानी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो करना बहुत आसान है और धीरे धीरे याद भी हो जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से पहले ही दिन संकल्प लें और उसे 9 दिनों तक पूरा करें। पूजा पाठ पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से आशीर्वाद लें और क्षमा याचना करें। इस तरह आप बहुत ही सरल विधि से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। पहले दिन स्थापना करें और बाकी के दिनों में सुबह शाम भोग लगाएं। धूप दीप और आरती करें और पाठ करें। ध्यान रखें, माता की फोटो और कलश को बिल्कुल भी न हिलाएं। तो यह थी नवरात्रि की सरल पूजा विधि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।